तो हर वीडियो आप सभी को दे रहा हूँ भाई साहब। मैंने कहा था 4 वीडियो राइटर से संबंधित लेकर आऊँगा। एक वीडियो मैंने पहले प्रोज का कराया था, आज पोएट्री का करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर ज्वाइन होना ताकि आपको वीडियोस मिल जाए और पीडीएफ वगैरह भी मिलता रहे। एग्जाम से एक रात पहले भी मैं बहुत सारा चीज़ देने वाला हूँ, याद रख लेना, ठीक है। तो अभी हम पोएट्री का करने वाले हैं, पोएट्री का सारा चैप्टर राइटर और राइटर कहाँ के थे। अगले वीडियोस में अवार्ड के बारे में बात करेंगे और फिर कौन से राइटर जो है चैप्टर को लिखे हैं, तो कौन से चैप्टर से लिखे हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। हम लोगों ने किया था प्रोज और आज कर रहे हैं पोएट्री। क्या कर रहे हैं? पोएट्री। पोएट्री में पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह क्या है? तो यह एक मेटाफिजिकल पोयम है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो पहला चैप्टर है यह मेटाफिजिकल पोयम है। एक बार और बोलो। पोयम है मतलब कविता है, लेकिन मेटाफिजिकल है, ठीक है। जॉन डन ने लिखा है। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कभी कभी इंग्लैंड भी देगा या ब्रिटेन देगा, तो याद रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोयम है, ठीक है। क्या है? मेटाफिजिकल पोयम है, ठीक है। अच्छे तरीके से भाई याद करते चलेंगे, है ना। तो मेटाफिजिकल पोयम है, ठीक है। जॉन डन ने लिखा है। ब्रिटेन या इंग्लैंड दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ के थे मतलब देश पूछेगा तो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका दूसरा चैप्टर है, यह एक लिरिक है। क्या है? लिरिक है, ठीक है। वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने? वॉल्ट विटमैन ने। कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका, याद रहेगा। कहाँ के थे? अमेरिका के। बहुत बढ़िया। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेटाफिजिकल पोयम है, जॉन डन ने लिखा है, ब्रिटेन के थे। पहला चैप्टर याद हो गया। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ठीक है। इसके राइटर वॉल्ट विटमैन थे, अमेरिका के थे, याद हो गया। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा और सातवा, यानी 3 से लेकर 7 तक जो आगे चैप्टर हैं, ये सब के राइटर ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड ऑप्शन में देता है। जिसे तीसरा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यह भी एक लिरिक है, यानी दूसरा चैप्टर भी लिरिक, तीसरा चैप्टर भी लिरिक है। क्या ये ट्रिक से याद हो रहा है आपको? क्या ये ट्रिक से याद हो रहा है आपको? आप कहोगे हाँ जी सर याद हो रहा है। तो पहला मेटाफिजिकल है, दूसरा भी लिरिक है, तीसरा भी लिरिक है। पहला ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका यूएसए, और तीसरा ब्रिटेन, चौथा ब्रिटेन, पांचवा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, याद रख लेना। और इंग्लैंड भी देता है, ब्रिटेन भी देता है, फिर छठा भी और सातवां भी। तो अगला चैप्टर है चौथा, ओड है। ऑड टू ऑटम एक ऑड है, तो ऐसे ही याद हो गया होगा। ओड टू ऑटम यानी ओड है, ठीक है सर। जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने? जॉन कीट्स ने। और अगला आपका जो चैप्टर है एन एपिथफ, जो पांचवा चैप्टर है, यह एल्गी है। मतलब पहला चैप्टर है पोयम, दूसरा है लिरिक, तीसरा है लिरिक, चौथा है ओड, पांचवा है एल्गी। वॉल्टर डेलामेयर ने पांचवा चैप्टर को लिखा है जो है एन एपिथफ, ठीक है। ये भी ब्रिटेन राइटर, ठीक है। तो कहोगे ठीक है सर। तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो रही है ना, मज़ा आ जाएगा भाई बिल्कुल। तो आपने 5 चैप्टर याद कर लिया यहाँ तक, ठीक है, एन एपिथफ तक। वैसे एक बार और एन एपिथफ के बारे में बोलूँगा। एना पिताब के बारे में एक बार और बोलूँगा। एल्गी है, वाटर डेलामेयर ने लिखा है, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड के थे। अगला छठा चैप्टर है द सोल्जर। ये सोनेट भी है, वार भी है, पैट्रियोटिक पोयम भी है। ऑप्शन जो भी दे दे वो मारना है। अगर सोनेट पूछ दे, वार पूछ दे या पैट्रियोटिक पोयम दे दे, ठीक है। तो याद रखना द सोल्जर में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है इसको। किसने? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ये भी इंग्लैंड के थे, ठीक है। अच्छे से याद रखना। अगला है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, एक ह्यूमरस पोयम है। क्या है? ह्यूमरस पोयम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। टी एस एलियट ने लिखा है, ये भी इंग्लैंड के थे या ब्रिटेन, याद रख सकते हो। कहोगे ठीक है सर। और अगला है फायर हैमन, एक रिलीजियस पोयम है, यानी धार्मिक और कविता कह सकते हो। फायर हैमन, ठीक है। क्या? फायर हैमन, ठीक है। केकियन दारू वाला ने, तो दारू वाला रिलीजन तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। इंडिया के थे, ठीक है। तो ये 8वां चैप्टर इंडिया आया, बाकी ऊपर सब ब्रिटेन था। दूसरा चैप्टर अमेरिका था, दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिका था, ठीक है। बाकी सब ब्रिटेन या इंग्लैंड कह सकते हो। 8वां चैप्टर फायर, फायर एमन क्या है? इंडिया के राइटर हैं केकियन दारू वाला, केकियन दारू वाला। कहोगे ठीक है सर। आगे आगे देखेंगे। अगला है स्नेक, है ना। प्रिमिटिव पोयम है, प्रिमिटिव पोयम है यह। डी एच लॉरेंस ने लिखा था। ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ब्रिटेन भी कह सकते हो, है ना। तो याद रख लेना। और लास्ट है माई ग्रैंड मदर हाउस, 10वां चैप्टर है, ठीक है। कमला दास ने लिखा है, इंडिया के थी। मतलब इसमें इंडिया के 2 गो राइटर का नाम आया है, बाकी सारा इंग्लैंड आया है। और जो दूसरा चैप्टर था वो कहाँ का आया है? दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिका का। तो सब राइटर के बारे में तो याद हो गया कि कौन देश के थे। बाकी आप चैप्टर वाइज याद रख सकते हो। एक बार मैं याद कराता हूँ। देखो, जैसे पहला चैप्टर के राइटर कौन है? जॉन डन, दूसरा के वॉल्ट विटमैन, तीसरा के डब्ल्यू जॉर्डन, चौथा के जॉन किट्स, ठीक है। पांचवा के वाल्टर डेलामेयर, छठा के रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। बस दूसरा वाला अमेरिका के थे, बाकी सब इंग्लैंड के थे।
कहोगे ठीक है, तो यानी कि 6 तक इंग्लैंड के थे, 7वां इंग्लैंड के थे, खाली 8वां इंडिया के थे और 10वां चैप्टर इंडिया के थे। यानी फायर हेमन जो 8वां चैप्टर है वो इंडिया, याद रख लेना, ठीक है। जो फायर हेमन है रिलीजियस पोएम इंडिया के राइटर थी के अंदार वाला, और एक माई ग्रैंड मदर हाउस यानी मेरी दादी का घर, यह एक में ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। कमला दास ने लिखा है, ये इंडिया के थे। 2 इंडिया, बाकी सब ब्रिटेन या इंग्लैंड कर सकते हो, और एक अमेरिका, ठीक है। तो अच्छे से याद हो गया होगा।